आज हम फ्लैश फिल और ऑटो फिल के डिफरेंस को क्लियर करेंगे, जो कि हमारे एक्सेल के बिगनर्स में काफ़ी ये कन्फ्यूजन पाई जाती है। फ्लैश फिल जो होता है वो बेसिकली उसके वैसे तो और बहुत से फंक्शन हैं, बट जो उसके मेन फंक्शन है वो सेल्स को स्प्लिट करने के लिए यूज़ होता है, उनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। और इसी तरह से कोई हम ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं, नई बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। अगर हम इसकी शॉर्ट कीज़ की तरफ जाते हैं तो उसके लिए कंट्रोल ई यूज़ होता है। अगर हम यहीं पे देखें तो हम क्या करते हैं, डाटा में जाते हैं, फिल्स में जाते हैं, फिल में जाने के बाद सबसे लास्ट पे आता है हमारा फ्लैश फिल। सेम इसी तरह से हम डाटा में जाते हैं अगेन से, और हम देख सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर हमें वहाँ पे मिल जाता है। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा NF सेल पढ़ेंगे। ये कुछ डाटा क्रिएट किया गया है, इसको हम रिमूव करते हैं, जिसमें हमने फ़र्स्ट नेम लिया था, लास्ट नेम लिया इनिशियल से। सेम इसी तरह से हमने आईडीज़ थी, उनको सेपरेट किया, वो री एंटर करके देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट सामने आ जाता है। सेम इसी तरह से हम लास्ट नेम को लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और आ जाता है। अगर हम इन दोनों को एक साथ करते हैं, दो कॉलम्स को, तो हमें वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, किसी सूरत में नहीं मिलेगा। ये जो है एक पैटर्न को फॉलो करता है, हमारा फ्लैश फिल होता है। और सेम इसी तरह से हम इनिशियल्स का करते हैं, सेम फार्मूला फॉलो करते हैं। उसके बाद एक हम कंडीशन स्टडी कर रहे हैं के दरमियान कोई अगर ब्लैंक कॉलम है, वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। जब हम ट्राई करेंगे तो फिल हो जाएगा, बट फ्लैश फिल अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर एक पैटर्न चाहिए होता है फ्लैश फिल के लिए, दरमियान में कोई कॉलम स्पेसिंग के साथ नहीं होना चाहिए, देन ही ये अप्लाई होता है। हम देख सकते हैं हमें जो रिक्वायर्ड डाटा चाहिए था वो सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरह से हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ आईडीज़ हैं, डाटा है उनका, हमने आईडीज़ को सेपरेट करना है और एम्प्लॉय नेम को सेपरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट एम्प्लॉय की जो आईडी है वो हम मेंशन कर देते हैं और फ्लैश फिल का फार्मूला लगाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमें वो रिक्वायर्ड डाटा जो है वो मिल चुका है। सेम इसी तरह से हम एम्प्लॉय का फ़र्स्ट नेम एंटर करते हैं, फ्लैश फिल का फार्मूला लगाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो हमें सेम वे से डाटा मिल जाता है। इसके बाद हमें डाटा दिया गया है जिसमें डिफरेंट आइटम्स कर रहे हैं स्विच में, और एस आ गया है, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर जो है दोनों मैच कर रहे हैं, तो वो अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, हम जो उससे सेकंड वाला होगा वहाँ पे भी हम एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करने के लिए, एक प्रॉपर कमांड देने के लिए हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर हमें M चाहिए होगा तो हम M मेंशन कर देंगे, उसे R चाहिए होगा तो R मेंशन कर देंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें डाटा चाहिए होगा हम वो मेंशन कर देंगे, और उसके बाद फ्लैश फिल का फार्मूला लगा के एंटर कर देंगे, और इस तरह से हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये स्प्लिट सेल्स हो गया, ज्वाइनिंग है। हमारे पास ये डाटा दिया गया है, डेट्स वगैरह दिए गए हैं, मंथ हैं, ईयर्स हैं, और हम प्रॉपर एक फॉर्मेट में लाना चाहते हैं उनको। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में हम डाटा एंटर करते हैं और उसके बाद फ्लैश फिल का फार्मूला लगाते हैं, और इस तरह से हमें रिक्वायर्ड डाटा मिल जाता है। इन सारी एग्जांपल्स को देखते हुए एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि फ्लैश फिल जो है हमारा डाटा जो है सेल्स को और या टेक्स्ट को जो है स्प्लिट करने के लिए भी यूज़ होता है और उनको ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ होता है। अगर हम शॉर्ट की देखें इसकी, सेम जैसा कि स्टार्ट में बताया, हम डाटा में जाएंगे, उसके बाद हम रिमूव डुप्लीकेट डॉट डाटा वैलिडेशन के ऊपर देख सकते हैं कि फ्लैश फिल हमारे पास है। अगर हम मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह से होम में जाएंगे, फिल में जाएंगे, और लास्ट पे जो है हमें फ्लैश फिल मिल जाएगा और उसे एंटर करेंगे, सेम वही हमें रिज़ल्ट मिलते जाएंगे। उसके बाद है ईमेल क्रिएशन। ईमेल क्रिएशन हम इस तरह से करेंगे कि फ़र्स्ट जो है एक एजम्पशन के तौर पे लिख देंगे, जो नेम है उसको लिख के @abc.com, उसके बाद फ्लैश फिल सिलेक्शन करेंगे, फ्लैश फिल का फार्मूला लगा देंगे और देखेंगे एक प्रॉपर पैटर्न में हमें रिज़ल्ट रिसीव हो चुका है। इसके बाद एक चीज़ इसके बाद हम स्टडी करेंगे ऑटो फिल को, जिसकी शॉर्ट कीज़ हैं Ctrl+D एंड Ctrl+R। ऑटो फिल जो है बेसिकली स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो है ये यूज़ होता है
कह लें कि ये अपवर्ड, अगर कंट्रोल डी करेंगे तो ये अपवर्ड यूज़ होगा, अगर कंट्रोल आर यूज़ करेंगे तो ये जो डाटा दिया गया उसकी राइट साइड पे उस कंप्लीट डाटा को ये कॉपी कर देगा। और एक और चीज़ है कि ये फ्लैश फिल जो होता है ये एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए होता है, और ऑटो फिल जो होता है इसमें कोई डायनामिक चीज़ नहीं होती जो हम कह सकें कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हम फर्स्ट पे आते हैं, जो हमारे पास डाटा था सेम उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सेम देख सकते हैं, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम है, सब पे हम वन बाय वन जो है उसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम डी ट्राई कर रहे हैं, वन बाय वन करते हुए जा रहे हैं। फर्स्ट नेम पे किया, अब लास्ट नेम पे करेंगे, और सेम इसी तरह से इनिशियल्स पे भी करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें किसी एक कॉलम की ज़रूरी नहीं होता, हम सबको एक साथ करके ऑटो फिल हम कर सकते हैं। मेंशन भी हम कर रहे हैं कि हम आर का यूज़ करने लगे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम एक रो जो है टॉप पे कॉपी कर देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट आता है। सेम वही आर में हम ये करते हैं कि डाटा जो होता है, जहाँ पे हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं, देन कंट्रोल आर प्रेस कर देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि सारा डाटा जो है वो साथ वाली राइट साइड पे आपके कॉपी होके आपको मिल चुका है। मेल क्रिएशन की तरफ आते हैं, और यहाँ पे भी हम ऑटो फिल करने की फिल करते हैं, और ये देखें हमें रिज़ल्ट मिल चुका है। और यहाँ पे ही हम कंट्रोल आर भी अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और जो हमारे पास अपनी टैब्स में से फार्मूला यूज़ करना चाहे वो भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम कंट्रोल आर जो है उसका भी हम यूज़ देख लेते हैं, और हमें सेम रिज़ल्ट मिल जाएंगे। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट थी कि अगर कोई इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोई ब्लैंक कॉलम है तो वो हमारा फार्मूला अप्लाई नहीं होता फ्लैश फिल का। इसी की एक सेकंड कंडीशन है कि अगर सोर्स डाटा जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, तो फार्मूला सेल्स जो हैं वो उनमें कोई चेंजिंग आती है तो वो सारा कुछ हमें मैनुअली करना पड़ता है। सेकंड कंडीशन है कि अगर डाटा चेंज होता है, जो सोर्स डाटा है वो हमारा चेंज होता है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो फार्मूला सेल्स पे नहीं होता, तो हमें वो क्या करना पड़ता है, अगेन से मैनुअली उसको एंटर करना पड़ता है। क्योंकि ये डायनामिक नहीं है तो इस वजह से हमें मैनुअली वो बाद में सारा कुछ अरेंज करना पड़ता है। लेट्स सपोज हम एक नेम, हमारे पास ये एम्प्लॉय नेम है, इसका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम पे इफ़ेक्ट देखते हैं। हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास जो डाटा है उसमें 2 नेम्स हम चेंज कर देते हैं। फ़र्स्ट नेम को हम चेंज किया, सेम इसी तरह से सेकंड नेम को चेंज करेंगे, और उसके बाद देखते हैं उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अगेन से इसको फ्लैश फिल का फार्मूला लगा के इसको दोबारा से हम एंटर कर देते हैं, ताकि जो इसमें मिस्टेक आई है वो उसकी करेक्शन हो सके। तो देखें अब उसको मैनुअली करने के बाद जो हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो मिल चुका है। इट्स मीन कि ये इस पे फार्मूला अप्लाई नहीं होता। अगर हम